Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, in non-cyclic photophosphorylation, four statements are given. First is ATP is synthesized only. Second is last electron acceptor is ferredoxin. Third is NADP reductase activity requires H plus from stroma. And fourth is there is involvement of PS1 only. क्वेश्चन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का। एज द नेम सजेस्ट फोटो फॉस्फोरिलेशन, तो यहाँ पर लाइट डिपेंडेंसी होगी, सो दिस इज अ लाइट रिएक्शन। फिर अब हम देखें कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता किसके थ्रू है, तो ये होता है बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फोटोसिस्टम्स first PS2 and then PS1। तो ये दोनों साथ में काम करती हैं फॉर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक क्योंकि वर्ड है, और ये जो पूरी रिएक्शन होती है, दिस इज बेसिकली अ लीनियर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू generate एनर्जी। एनर्जी जो बनती है वो बनती है NADPH, और ये बनती है बाय द रिडक्शन ऑफ NADP। और जो रिडक्शन होता है वो होता है बाय एन एंजाइम रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। और क्योंकि H ऐड होना है, तो ये जो ऐड होता है दिस गेट्स ऐड फ्रॉम स्ट्रोमा वेयर फोटोलिसिस ऑफ water leads to the production of H plus ions or electrons। तो अब हम क्वेश्चन को आंसर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि ATP सिंथेसाइज्ड ओनली, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सिर्फ ATP का सिंथेसिस होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। फिर सेकंड ऑप्शन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फेरेडॉक्सिन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है दैट इज NADP। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं कि NADP रिडक्टेज एक्टिविटी जो होती है उसको H प्लस की जरूरत होती है फ्रॉम स्ट्रोमा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया है। और फिर फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ PS1 ओनली, तो ये जो होगा ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एज वी डिस्कस PS2 एंड PS1 वर्क with each other for non-cyclic photophosphorylation. So the final answer to this question will be option number 3. Hope you understood it well. All the best.